हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स में, वो एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। यहाँ से भी प्री में एक सवाल आता ही आता है, मेंस में भी एक सवाल सीआई के साथ कंबाइन होकर इस बेस पे सवाल आता है। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में, क्लास 1 में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे पहले, और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर धीरे 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 हम नेक्स्ट क्लास में इसका लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, और पीआईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले आज हम कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, पैसे लेन देन में आप इंटरेस्ट लगाते हो, कोई बोलता है 5% ब्याज लूंगा, कोई बोलता है 4% ब्याज लूंगा। तो बस वही चीज़ है, जैसे आपके पेरेंट्स किसी को पैसा ब्याज पे देते हैं, तो वो सारा हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जानेंगे अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले जानेंगे हम कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इंग्लिश और सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट याद रखना। अब होता क्या है सिंपल, आपको सिर्फ इसमें एक ही, इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, उसी के चारों इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे हम सबसे पहले, कि सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होता है, मूलधन गुना में रेट इनटू में टाइम बटा में 100। बस एक ये फॉर्मूला, इकलौता फॉर्मूला है, और इसी पर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। धीरे धीरे आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जब क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके भी हम हर एक टर्म को जानते हैं। इसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्याज। और ये होता है जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। मान लो कोई बैंक में इन्वेस्ट करता है या कोई किसी को पैसा उधार देता है, तो उसने वो पैसा क्या किया? इन्वेस्ट। तो इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और ये होता है रेट, जितने रेट पर आप, जितने ब्याज पर देते हैं। रेट, आर माने होता है ब्याज, रेट। ठीक है, जो आपने ब्याज प्राप्त किया वो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। आर जितने रेट पर आपने दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि मैं आप 5% ब्याज लूंगा, मतलब ये क्या है? रेट। रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। ठीक है, याद रखना। और ये होता है टाइम, जितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया है पैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम, समय। जितने समय के लिए आप पैसा किसी को देंगे या बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, वो चीज़ होती है टाइम, रेट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखें, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। कुछ नहीं है, बस ये बोला है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित करेंगे। मतलब कहने का मीनिंग है, क्वेश्चन का क्या कह रहा है हमको समझेंगे पहले, कि आप 6000 रुपये ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, या बैंक में इन्वेस्ट किया या किसी को दिए आपने। अगर आप 6000 रुपये किसी को दे रहे हैं 21 महीने के लिए, और ब्याज कितना ले रहे हो आप बोल रहे हो 8% ब्याज लूंगा। ठीक है, 6000 पर 8% ब्याज लूंगा, तो आपको 21 महीने बाद जब वो पैसा लौटाएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ब्याज भी ऐड करेगा। तो वो ब्याज ही पूछा है, वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है कि वो 8% के हिसाब से 21 महीने के लिए ब्याज कितना बैठेगा, वो चीज आपसे पूछी है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन गुणा में रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और बटा में 100। ये चीज होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये चीज होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसने प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको, आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया? आप बोलोगे सर 6000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया है। कर लिया इन्वेस्ट, बिल्कुल। और आपको रेट कितना दे रखा है, कितने पे आप ब्याज लो? 8% के दर के हिसाब से आप ब्याज ले रहे हो।
और टाइम कितना, कितने समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया? आप बोलोगे सर 21 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब घबराना नहीं है, मंथ। ठीक है, आप पहले ईयर में बात करते हैं, मंथ। देखो इसको भी कन्वर्ट करेंगे, ब्याज निकालना है आपको, वही जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया। प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 6000 पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने। कितने की दर से? 8 की दर से। कितने समय के लिए? 21 महीने के लिए। अब महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अपॉन में 100 होता है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितने बाय 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12 और ये 3 से 21 कितने बार? 7 बार। अब यहाँ कितना बच गया? 60 मल्टीप्लाई बाय 7 दूनी 14, 14 छंग कितना होता है? 84। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 840 रुपये आपका क्या निकल के आ गया? आप बोलोगे सर साधारण ब्याज निकल के आ चुका है। क्या आ चुका है आपका? साधारण ब्याज निकल के आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट, इतना जो ब्याज मिलेगा आपको 840 रुपये ब्याज मिलेगा 21 महीने 8% की दर से 6000 रुपये पर। ठीक है, अगर आपको यहां पर ये ऐसे पूछता कि चलो ब्याज तो निकाल दिया, मुझे एक स्टेप आगे जाना है कि मतलब क्या अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना, जब वो आपको ब्याज भी 6000 रुपये तो देगा ही देगा, 840 ब्याज देगा, तो आपको कुल पैसा कितना देगा? मिश्र धन कितना होगा आपको? आप बोलोगे सर 6000 में 840 जोड़ोगे तो 6840 रुपये आपको लौट आएगा वो। ठीक है, कितना रुपए लौट आएगा? 6840 रुपये आपको टोटल रुपए देगा वो, अगर आपसे अमाउंट पूछता। लेकिन आपसे यहां क्या पूछा है? आपसे पूछा है साधारण ब्याज, कितना आपको ब्याज मिलेगा 8% की दर के हिसाब से 21 महीने में 6000 रुपए का, तो आपको कितना मिलेगा? 840 रुपए। तो क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। बस एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूरा एसआई चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर नया कॉन्सेप्ट बनता है इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कि कम टाइम में कैसे करना है। 100% मान के भी हम करेंगे। ठीक है, 100% मान के भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि हम रिलेवेंट करेंगे, हम इरिलेवेंट नहीं करेंगे। जो पीआईक्यू में आया है, जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, टीसीएस जो भी पूछता है, रेलवे जो भी पूछता है, हम उस बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी मटेरियल उठाएंगे नहीं ऐसे रेंडमली कि कुछ भी आए, बस क्वेश्चन करेंगे हम। जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव ऑन प्रिंसिपल 7500 आफ्टर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त हो गई? मतलब कितनी धनराशि प्राप्त हो, अमाउंट पूछा है आपसे। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको परसेंट दे दिया, रेट परसेंट दे दिया और ईयर दे दिया। ठीक है, 7% रेट दे रखा है और साल कितने दे रखे? 2 दे रखे। चलो ठीक है, आपको गिवन क्या क्या पहले आप देखेंगे। यहाँ पर मैं बेसिक से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एसआई बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर PRT बटा में 100 ये होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये होता है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको फॉर्मूला कब याद हो गया। ठीक है, अब देखो आपको कितना दे रखा है, आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? आप बोलोगे सर 7500 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है। कितने समय के लिए? टाइम पूछेगा तो 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, और आपको रेट पूछेगा तो रेट्स आपको गिवन दे रखा है 7% के लिए। अब आपसे पूछा है कि मतलब आपको जो इन्वेस्ट किया है आपने पैसा, वो कितना, ब्याज कितना मिलेगा आपको, वो चीज़ आपसे पूछी है। ठीक है, मतलब आपको अमाउंट कितना मिलेगा ब्याज जोड़कर लास्ट में। ठीक है, जब आपको पैसा लौटाएगा वो, ठीक है, बैंक, तो कितना रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो कैसे, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, अमाउंट होता क्या है। आप बोलोगे सर अमाउंट जो होता है ना, जब प्रिंसिपल तो होगा, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो तो हमारा है ही, लेकिन बैंक हमें जो इस पर ब्याज देगी वो ऐड करके, वो जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अमाउंट, मतलब मिश्र धन, इतना हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 7500। एक बार बताओ, ये 7500 कितने का मान है? आप बोलोगे 100% का मान है। क्यों? क्योंकि अपने आप में 100% होती है कोई चीज,
ठीक है, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर ये 100%, 7500 100% है, आप बोलोगे सर हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, ब्याज। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये भी याद रखना, ब्याज बराबर क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT% होता है। ये एक होता है रेट इनटू टाइम, ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। अब एक बात बताओ मेरे को, जब 100% का मान 7500 है, आपको अमाउंट निकालना है ना, कितने का मान निकालना है, आप बोलोगे 7 दूनी 14, 114% का मान निकालना है आपको। कितने का मान निकालना है, आप बोलोगे सर 100 प्लस 14%, ये हो गया। ठीक है, इसका मान निकालना है, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालना है इसका मान। अब ये देखो 7500 बटा में 100%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 114%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो 75 मल्टीप्लाई बाय 114, गुना करेंगे 5 चौको 20, ठीक है, और ये देखो 7 चौको 28, और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 8550। कितना आएगा, 8550। ठीक, इस तरीके से आएगा। एक तरीका आपका ये है, आप यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से भी इसको कर सकते हैं। डिजिटल सम से कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। देखो, आप सबसे पहले इसका डिजिट का सम करें, 8 और 4 कितना। अगर आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अगर आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आप सोच रहे हो कि मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बताता हूं कि डिजिट सम से कैसे करते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले चारों ऑप्शन का डिजिट सम निकाल के देखो, 8 और 4 12, और 12 मतलब डिजिटों को जोड़ना है आपस में, 8 4 12 हो गया, और 12 आपस में 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहां से डिजिट सम। आप बोलोगे सर डिजिट सम यहां से 3 निकल के आ चुका है। ठीक है, 7 और 6 13, 13 को आपस में जोड़ोगे 3 और 1 4, यहां डिजिट सम कितना निकल के आ गया, 4। 8 और 5 13, 13 और 5 18, और डिजिट सम कितना निकल के आ गया, 9। आप बोलोगे यहां से 9 निकल गया। 7 और 4 11, और यहां डिजिट सम कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल के आ चुका है डिजिट सम। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, यहां देखो आप कैसे निकालेंगे। यहां से ये कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, परसेंटेज से परसेंटेज कट चुका है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 होता है, आप बोलोगे सर 12 होता है। और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपस में, आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। ठीक, आंसर हमारा ये निकल चुका है वैसे, लेकिन मैं आपको डिजिट सम से सिखा रहा हूं। 3 निकल गए यहां से, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां से 3 निकल के आ रखा है डिजिट सम। और यहां से कितना आएगा, 4 1 5 और 1 6, 6 निकल के आ गया। यहां बोलोगे सर 6 निकल के आ चुका। अब 6 से 18 करोगे मल्टीप्लाई, अब 18 का डिजिट सम निकालोगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहां से डिजिट सम कितना निकल के आ गया, 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो डिजिट सम 9 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मैच हो रहा है 8550। ठीक है, तो डिजिट सम से भी आप निकाल सकते हो। बड़े से बड़े क्वेश्चन जहां कैलकुलेशन टफ होगी, हम वहां डिजिट सम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने डिजिट सम आपको, जब हम क्या बोलते हैं अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको अलग से वीडियो लेके आऊंगा डिजिट सम कैसे निकालना है और यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, एकदम बेसिक से सिखा दूंगा। डिजिट, यूनिट डिजिट और डिजिट सम के ऊपर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, और आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं साथ के साथ भी आपको बताते हुए चलूंगा कि डिजिट सम क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, इकाई का अंक और डिजिटों का सम। ठीक है, देख लिया कैसे निकालते हैं इस डिजिट सम से। अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो आप इस तरीके से जाएंगे। अगर डिजिट सम से निकालना है तो जैसे मैंने डिजिट सम से निकालना सिखाया, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने समय में 12,500 रुपए की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द सम 12,500 अमाउंट टू ₹20,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। क्या आपको दे रखा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया रखा है। अब देखो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 12,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, कर दिया इन्वेस्ट। अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 20,000 अमाउंट है। कितना है, 20,000 अमाउंट है। ठीक है, आप बोलो रेट कितना है, आप बोलोगे सर 8% रेट है। ठीक है,
टाइम आपसे पूछा है कि कितने समय में ये आपको पैसा इन्वेस्ट कर जो किया है 12,500, ये 20,000 रुपये बना 8% के दर से हिसाब से, कितना टाइम लगा होगा इसको 20,000 बनने में, वो चीज़ आपसे पूछी है। अब एक चीज़ बताओ, इनमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब 20,000 में से 12,500 घटाओगे तो कितना आएगा? 7,500 रुपये। आप बोलोगे 7,500 बच जाएगा, कितना बच जाए? और एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। कितना आ जाएगा जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 20,000 में? आप बोलोगे सर 7,500 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 12,500 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना? 8, और टाइम आपसे पूछा है, और डिवाइडेड बाय में 100 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब एक काटना शुरू करो इसको, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 125 से अगर 7,500 काटोगे तो कितना टाइम कटेगा? देखो अगर 6 से देखो, 6 पंजे 30 जीरो, और आपका 6 बच जाएगा, 12 छंग बात यहाँ पे कटोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से काटो 6 5 30 और 12 छंग 72, 72 में 3 जोड़ोगे 75, तो कितना टाइम कटेगा? 60 बार। 125 से 75 100 कितना टाइम कटेगा? 60 बार। आपको पता है 60 बार। अब देखो टाइम निकालना है आपको। 60 को आप जब भाग दोगे 8 से तो कितना टाइम कटेगा? कितना टाइम कटेगा? 8 7 56, 7 बार, फिर 5 बार जाएगा, मतलब 7.5 साल। कितना लग जाएगा? 7.5 ईयर, मतलब 7.5 साल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। बेसिक क्वेश्चन है, इस वीडियोस में बेसिक क्वेश्चन लाए हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जितने भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, CHSL में आया 2023 में, शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, SSC CGL टायर 1 में आया क्वेश्चन है 2023 में। आओ सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट 9,840 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन टू टोटल अमाउंट 12,300 फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ही इन्वेस्ट द सम। एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 रुपये निवेश करता है, तो उसे राशि का निवेश कितने वर्ष के लिए करना होगा? मतलब कितने टाइम के लिए उसको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, आओ देखते हैं। आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहां प्रिंसिपल लिखो या अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल जो है ये आपका है, ये 12,300 प्रिंसिपल है। ठीक है, कितना है? 12,300। और अमाउंट कितना है? आप बोलोगे सर 9,840। कोई दिक्कत नहीं? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ है, जरा इसको आप छोटा भी कर सकते हो और डायरेक्ट डिफरेंस भी ले सकते हो। हम इसको छोटा करेंगे तो ये कितने टाइम बाद कटेगा? अगर मैं देखूं ये 6 से कटेगा। कितने बार? अगर मैं 205 का 6 गुना करूं तो ये कितना है? आप बोलोगे सर 205 का 6 गुना है ये। और ये कितना गुना है? आप बोलोगे 164 का 6 गुना है। 6 चौक, ठीक है, 6 चौक 24 का 4, हाँ ठीक है, 96 और 2 जोड़ देंगे तो 98। ठीक है, कितना है? ये आ गया 164 का 6 गुना और 205 का 6 गुना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो ठीक है, देखते हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, SI निकालते हैं। जब मैं 205 में से 164 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 41। कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, और ब्याज कितना निकला? आप बोलोगे सर 41 रुपये ब्याज निकला। अब आप फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम बटा में 100। यहाँ तक लगा दिया? आप बोलोगे सर बिल्कुल। एक ब्याज कितना है? 41 रुपये। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल कितना? आप बोलोगे सर 164, और मल्टीपल रेट कितना है? आप बोलोगे सर 5। आपको टाइम निकालना है ना, कितने समय के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वो चीज़ आपसे पूछी है। 41 का कितना गुना है? आप बोलोगे सर 4 गुना। 41 का 4 गुना है, क्योंकि 4 कम 4 4 चौक 16, 164 41 बार 4 बार जाएगा, और 5 चक्कू 20। ठीक है, ये हो गया। अब 100 इधर चला जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। 20 नीचे आ जाएगा, 5 चौक 20, और टाइम निकालना है कितने टाइम बाद? आप बोलोगे काटोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा 5 साल। 5 साल के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 5 साल के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, SSC CGL में आया हुआ प्री में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो।
12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3,720 रुपए की राशि प्राप्त मिश्र धन 5,282.4 होगा। ठीक है, मतलब यहां भी सेम पूछा है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे कराया है आपको, उसी तरीके से यहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपसे बस क्या पूछा है कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो चीज आपसे पूछी है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं आपको, ये दे रखा, ये अमाउंट आया, ये प्रिंसिपल आया। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट कितना है 5,282.4। ठीक है, इतना है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये दशमलव है। ठीक है, क्या है दशमलव, और अमाउंट कितना है 3,720 रुपये। ठीक है, अब मैं SI निकालना है। SI क्या होता है, इनका डिफरेंस। SI इनका डिफरेंस होता है। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5,200, घटाओ जरा इसको, 5,282.4 और कितना है 3,720, और ये आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे सर दशमलव लगी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ कितना है 12 में 7 गया 5, और ये 4 में 3 गया 1। इतना आ जाएगा आपका ब्याज। कितना आ गया 15,062.4 आपका ब्याज निकल के आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब SICI का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। ठीक है, कितना है 1562 आपका ब्याज है, और प्रिंसिपल कितना है। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 3,720। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना, 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, 12% के हिसाब से रेट है, और टाइम कितना साल के लिए पैसा निकालना है वही आपको बोला है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो सॉल्व करो। सबसे पहले इसको काटो। यहाँ पर अगर एक जीरो से एक जीरो खत्म, नीचे 10 बच जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 10 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 12 गुना 3,072, मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 372 की मल्टीप्लाई करोगे 12 में तो 2 दूनी 4। अब बोलोगे ठीक है 4, और ये कितना आएगा 44। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4,452T। इतना आपका मल्टीप्लाई करके आ गया, ये T की वैल्यू आ गई है। अब आपको इसमें से डिवाइड करना है। ठीक है, अब T की वैल्यू निकालने के लिए आपको 15,662.4 में भाग देना पड़ेगा। कितने का, इतने का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा। देखो ये कितना गुना है, आप 4 गुना तो 4 गुना है। देखो ये कितना गुना है, अगर यहाँ देखोगे तो ये अगर 4 गुना करते हो तो 4 चौको 16, ज़्यादा चला जाएगा। मतलब अप्रॉक्स कितने गुना है 3 गुना, और 3 गुना से थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब 4 गुना से कम और 3 गुना से ज़्यादा। तो कितना गुना है, अगर डिवाइड करो तो 3.5 गुना है। कितना गुना, 3.5 टाइम्स है ये। कितना अप्रॉक्स है, पूरा कंप्लीट नहीं, अप्रॉक्सीमेट कितना है। आप बोलोगे सर 3.5 गुना है। कितना 4,445.2 का 15,62.4 कितना गुना है 3.5 गुना है। क्यों, क्योंकि अगर 4 गुना करोगे आप तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना गुना है, आप बोलोगे सर ये 3.5 गुना है। तो 3.5 गुना मतलब 3.5 साल के लिए उसने ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है, पैटर्न वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच ₹9,000 विल बी अमाउंट 10,200 इन 4 ईयर। साधारण ब्याज की किस दर से 9,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में मिश्रधन 10,200 रुपये होगा। आपसे रेट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, ये भी CGL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे सेम रेट पूछा है। कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 9,000 रुपये इन्वेस्ट किया है मैंने। ठीक है, और मेरे को जो मिश्रधन मिला वो 10,200 रुपये मिला। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो कैसे करना है इसको। देखो प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 9,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 10,200 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 90 और 102 बच गया अमाउंट। अब मेरे को ब्याज निकालना है। ब्याज में 102 माइनस 90 करूँगा तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर 12 रुपये। कितना निकल के 12 रुपये। कितना निकल के आ गया ब्याज, आप बोलोगे सर 12 रुपये। अब SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू रेट इंटू टाइम
और बटा में 100। आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ब्याज कितना है 12 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 90 रुपये, और मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, रेट आपको निकालना है, ठीक है, आर निकालना है, और टाइम दे रखा आपको 4 साल, और इतना यहाँ पर लिखें, ठीक है, इतना लिखेंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अभी देखो, अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय 12, और नीचे कितना आ जाएगा 9, और इंटू में 4, ठीक है, और यहाँ क्या निकल के आएगा रेट परसेंटेज निकल के आएगा। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आप बोलोगे सर बिल्कुल। 4 तिया 12, आप बोलोगे सर बिल्कुल, और 3 से ये बार, तो कितना निकल के आएगा 10/3% आपका रेट परसेंटेज निकल के आएगा। इसके हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, a person invest rupees 12,000 on a simple interest 7 year to obtain a total amount for rupees 20,400 on certain annual rate of interest. What was the rate of interest to obtain the above amount? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए रुपये 12,000 रुपये की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, तो उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। सेम आपसे रेट परसेंटेज पूछा है आपको, आपने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अमाउंट कितना रिसीव हुआ 7 साल में 20,400, किस रेट के हिसाब से वो आपको 20,400 रुपये प्राप्त हुए वो आपसे पूछा है, ठीक है। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या आपको गिवन दे रखा है वो चीज हम पहले देखेंगे। आपको क्या गिवन दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है प्रिंसिपल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 12,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और टाइम कितना है, आपने बोला सर 7 ईयर टाइम लगा मेरे को, और अमाउंट कितना मिला आपको, आप बोलोगे सर 20,400 रुपये आपको, इतना आपने अमाउंट आपको मिला, रिसीव हुआ अमाउंट, ठीक है, कितना रिसीव हुआ अमाउंट, इतना अमाउंट रिसीव हुआ आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो, अब आपने एसआई निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, एसआई, डिफरेंस निकालोगे इसका, अमाउंट में से इतना पैसा घटाओगे तो कितना आएगा। अब एक चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है 0 और 0, घटाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8400 आएगा, कितना आएगा 84, इतना आया। ये क्या आया, साधारण ब्याज निकल के आया जब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी और बटा में 100, ये होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो 8400, आप बोलोगे सर ब्याज 8400 है, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 12,000, आप बोलोगे सर 12,000 प्रिंसिपल है, और रेट कितना है वही आपको निकालना है, और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 7 साल, और नीचे कितना है 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म है। अब एक देखो कितना आएगा, अगर आप देखोगे रेट निकालना है, ठीक है, और ये कितना है टाइम कितना है 7 साल दे रखा है, 7 साल दे रखा है, 7 से कितना बार कटेगा 12 सत्ते 84, कितना बार आप अगर काटना शुरू करोगे इसको, यहाँ आपको कितना दे रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना बार कटेगा 12, ये कट जाएगा 700, कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप बोलेगा सर 700 रुपये आ जाएगा, 700 आ गया। अब आप देखो रेट निकालना है, आपको रेट निकालना है, तो 700 में जब आप यहाँ पर ये आएगा 12, ये कितना आएगा 12 बार, यहाँ आएगा 12, कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 1200 रुपये आ जाएगा, 120 रुपये आएगा यहाँ पर, ठीक है, 12 सत्ते 84 आएगा, 1200 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 मिनट दोबारा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको एक बार मिटाओ, ठीक, देखो यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट किया आपने तो कितना निकल के आ गया, एसआई कितना निकल के आ गया 8400 रुपये, ठीक है। अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया था, कितना निकल के आ गया, जब आप इसको अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो कितना निकल के आ गया 8400। अब आप फॉर्मूला लगाओ, एसआई बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर पी गुणे में आर गुणे में टी और बटा में कितना 100, ये है आपका फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर बिल्कुल। ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर 8400 रुपये ब्याज है, बराबर।
और प्रिंसिपल कितना, 12,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। रेट कितना है, आपको रेट ही निकालना, और टाइम कितना, आप बोलोगे सर 7 साल टाइम है। ठीक है, कितना है, 7 साल टाइम है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब ये देखो, अब आप देखो ये कितना है, 8400। कितना है, 8400। ये कितना टाइम, 7 से कट जाएगा 12 बार, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ये आएगा 12 बार, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब 120 में से 120 का भाग 1200 में दोगे कितना बार जाएगा, 10 बार। तो परसेंटेज कितना आएगा, रेट परसेंटेज 10%, तो कितना बार, 10 बार जाएगा। तो परसेंटेज की रेट कितना आया, R% की वैल्यू आई 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अ सम ऑफ ₹2,000 बिकम 3,120 इन 2 years इन सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 2,000 रुपए की राशि कितनी बन जाती है, 3,120 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है, सेम आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है। देखो क्या आपको गिवन दे रखा, प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया आपने, आप बोलोगे सर 2,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया। ठीक है, और अमाउंट कितना बन गया ये, आप बोलोगे 3,120 रुपये ये राशि बन गई। ठीक है, और 2 years के लिए टाइम पीरियड कितना, आप बोलोगे सर 2 साल के लिए। अब मुझे एसआई पता है, एसआई क्या होता है, जब आप 3120 माइनस करोगे 2,000 रुपये तो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा, आप 1120 रुपये सब्ट्रैक्ट करोगे। 1120 आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब आपसे क्या पूछा है, रेट परसेंटेज, रेट परसेंटेज पूछा है, मतलब 1120 गुने में 100 और बेस क्या रखेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 से ये कितना, 112 कितनी बार करता है, 28 बार, कितना 28%, 28%, 28% बार। ठीक है, तो कितना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कितना है, डी करेक्ट हो जाएगा। 28% पर एनएम के हिसाब से आपको रेट इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी 3120 रुपये आपका अमाउंट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, CHSL में आया क्वेश्चन है। ठीक है, डरना नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। क्या कह रहा है, a sum of 3,000 becomes 6,000 when the invested in the scheme of simple interest if the annual rate of interest and the number of year for the sum of invest are same then annual rate are interest। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, ट्रिकी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने के लिए 3,000 रुपये की राशि 6,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का वार्षिक दर और वार्षिक संख्या के लिए राशि निवेश किया गया था तो समान है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, मतलब रेट और टाइम कितना सेम है, क्या है, रेट और टाइम क्या है, सेम दे रखा है आपको। ठीक है, जितना टाइम है उतना ही आपका रेट है। ठीक है, तो देखो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कितना है, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा 3,000, कितना दे रखा 3,000 प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर अमाउंट 6,000 है, 6,000 है, और टाइम कितना दे रखा, टाइम और रेट आपको बोलोगे सर टाइम जो है वो इक्वल टू है रेट के, टाइम जो है वो इक्वल टू है रेट के, आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो SI बराबर क्या होता है, आप बोलोगे P गुना में R गुना में T और बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, मतलब 1 और ये 2, 1 रुपये लगाया था मैंने। ठीक है, और 2 रुपये बन गया, तो एक ब्याज कितना होगा, 1, जब दो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज कितना आएगा, 1 रुपये। तो SI कितना, 1, आप बोलोगे सर 1। प्रिंसिपल कितना, आपने कितना लगाया था, 1 रुपये लगाया था, कितने के हिसाब से, अब R और T सेम है। ठीक है, जितना टाइम है उतना ही रेट है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, डिवाइडेड बाय में 100, मल्टीप्लाई करोगे इधर 100 आएगा और R स्क्वायर, तो R की वैल्यू निकालेंगे √100, तो R बराबर कितना निकल के आएगा 10%। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 10%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट 8% ऑफ 5 ईयर एंड 6 ईयर 26 रुपीज, व्हाट इज द सम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के बीच का साधारण ब्याज 26 है। अंतर जो है वो डिफरेंस कितना दे रखा, 26 दे रखा। तो धनराशि कितनी है ये आपसे पूछिए। अब एक चीज देखो, SI1 और SI2, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 का कितना दे रखा। अगर मैं आपको 5 के हिसाब से 8% के हिसाब से 5 साल के लिए पैसा लगाऊं तो 8 पंजे 40%। आप बोलोगे सर बिल्कुल 40% आ गया। ठीक है, ये क्या है, SI1 है। क्या है, आप बोलोगे सर SI1 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। ठीक है, कितना आएगा 40%। कितना आ गया 40%। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। और सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालूंगा अगर मैं 8 साल हिसाब से कितने साल के लिए लगाऊं, 6 साल के, तो 8 छके 48, कितना आएगा 48%। तो इन्हीं का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है 48 SI1 और SI2 के बीच। आप बोलोगे सर 8% का। यही 8% का मान कितना है, आप बोलोगे सर 26। यही 8% का मान 26 है। तो आप निकालोगे जब 26 ही 8% का मान है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा 100% का मान, प्रिंसिपल पूछा है। तो 100% का मान क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। आप बोलोगे 4 दूनी में 8 और ये 25 बार, कितना बार 25 बार, और ये कितना बार 13 बार कट जाएगा। अब 13 गुणे में 25 करोगे तो कितना आएगा, अब जरा करो। ठीक है, वैसे डायरेक्ट करोगे तो 25 के 10 मान के चलो 250 और फिर 25 या 75, तो 300 कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। ठीक है, 325 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 325 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, ये भी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन अ सम 2000 एट 7% पर एनम 3 years ऑन द सम ऑफ 3200 6% पर एनम 2 years। 2000 रुपए की राशि धनराशि 3 वर्ष में 7% वार्षिक दर से 3200 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं है, डिफरेंस पूछा है आपसे। ठीक है, ब्याज का जो डिफरेंस है, पहले आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किया, इतने के हिसाब से, कितने के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया। आप बोलोगे सर मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने का मान है, आप बोलोगे सर 100% का मान है या नहीं। आप बोलो बिल्कुल। SI बराबर क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी, SI बराबर क्या होता है, RT%, यही होता है। SI बराबर ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो 7 या 21%, कितना है 21% है। ठीक है, माइनस अब कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ देखोगे 3200 रुपये की फिर इन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा, और कितने के हिसाब से, 6 दूनी 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। ठीक है, ये आपने मॉड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 21 का 20 गुना करोगे तो 420, कितना गुना 420, और माइनस। अब देखो यहाँ नीचे भी परसेंटेज था 100, अब 100% था, 100% से परसेंटेज खत्म। आप बोलोगे सर परसेंटेज खत्म। ठीक है, अब एक चीज देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 32 का 12 गुना कितना होता है, 384। ठीक है, अब देखो, अब इनके बीच घटाओ, 420 में से 384 जाएगा तो 10 में 4 गया 6, यहाँ बचेगा 3, तो कितना आएगा 36 रुपये। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया, डिफरेंस निकल के आ गया 36 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हमारी जो रेशियो SI/CI की जो क्लास थी वो बेसिक क्लास थी, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, उसमें भी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।